ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। श्लोक नंबर 3 और 4। अनुवाद तथा तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घकाल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। इस अध्याय में धृतराष्ट्र के द्वारा गृहत्याग का वर्णन है। तो सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करके राजमहल लौटे तो उनके बांधवों के द्वारा स्वागत किया गया। तो जब ऐसे कोई भी महात्मा लोग या संत पुरुष पधारते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ स्वागत में धृतराष्ट्र थे और युधिष्ठिर महाराज और उनके अनुज अर्जुन, गांधारी, द्रौपदी, कुंती महारानी, कृपी और अन्य कौरवों की पत्नियां भी थी। और वहाँ की जो स्त्रियां अपने बच्चों के समेत भी उनका बड़े आदर से स्वागत किया। तो जब वहाँ राजमहल पहुँचे विदुर जी, तो वहाँ के जो सदस्य थे उन्हें उनकी चेतना प्राप्त हुई, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात सभी शोकमग्न थे और विदुर जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे। युद्ध के पहले ही वह तीर्थ यात्रा में चले गए थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि गांधारी जी जो है यह विश्व के इतिहास में एक आदर्श महिला के रूप में है और यह एक सती है। और यह गांधार के राजा महाराज सुबल की कन्या थी और उन्होंने कुमार अवस्था में ही शिव जी की आराधना की थी पति प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने उनके द्वारा शिव जी के द्वारा उन्हें वरदान प्राप्त हुआ 100 पुत्र प्राप्त करने का। तो जब वह गर्भवती रही और तो उन्होंने उनका जो वरदान उनको प्राप्त हुआ था तो उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ में शादी हुई थी उनकी। और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा थे और अंधा होने के कारण वह अपने पति का अनुगमन करना चाह रही थी, क्योंकि उनका जीवन संगी जैसा है उसी प्रकार से वह रहना चाहती थी। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि आँखों के ऊपर उन्होंने पट्टी बांध लिया जिससे वह उनका अनुगमन कर सके। तो यहाँ
सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और उनमें सभी सद्गुण थे, लेकिन उनकी एक दुर्बलता भी थी। जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो वह कुंती के प्रति ईर्ष्या कर रही थी। इतनी ईर्ष्या कि उनको कुंती के पुत्रों को देखकर उन्हें सहन नहीं हो रही थी। तो उनको भी गर्भ था पेट में, तो वह अपने पेट पे मार रही थी, प्रहार कर रही थी उदर के ऊपर। तो जब उनको भी जन्म हुआ तो एक मांस का पिंड जन्म हुआ उनके गर्भ से। तो वेद व्यास जी की कृपा से उन्होंने उस पिंड के 100 भाग किए, तो उनको 100 पुत्र का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से शिव जी का वरदान जो था वह सफल हुआ और वह अपने पुत्रों का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगी। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था, ये षड्यंत्र चला रहा था धृतराष्ट्र और उनका गांधारी के भाई शकुनी, जिन्होंने षड्यंत्र किया था। वैसे गांधारी की तो इच्छा थी कि 2 भागों में यह राज्य को बांटा दिया जाए, एक तो पांडु को दिया जाए और एक हमारे पुत्रों को दिया जाए। लेकिन शकुनी का और धृतराष्ट्र का यह षड्यंत्र था कि उनको पांडवों को कुछ भी न दिया जाए, एक भी भाग नहीं दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये युद्ध का षड्यंत्र रचा। तो इससे पांडव भी बहुत दुखी थे इनके षड्यंत्र से, क्योंकि जब पांडु महाराज का देहांत हुआ, जब भी उनके पुत्र जो थे बहुत छोटे पुत्र थे, तो उन्होंने कुंती महारानी ने उनका पालन पोषण किया। जब भी छोटे थे, जब भी उनको बहुत कष्ट दिया गया। दुर्योधन के द्वारा उनको खाने में विष दिया गया और उन्हें लाक्षागृह में भेजा गया। उसके पश्चात उन्हें वनवास में भेजा गया। इतनी सारी विपदाएं उनके ऊपर आती रही, कष्ट, बहुत कष्ट सहन किया कुंती ने। लेकिन भीष्म पितामह की कृपा से वह सबको सहन कर सकी। बहुत सारे कष्ट आए, तो इन विपदाओं में भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि भगवान की विशेष प्रकार की कृपा थी उनके ऊपर। और पृथा कुंती महारानी उनकी फुआ थी, वसुदेव की बहन थी, यानी उनकी कृष्ण के संबंधी थे। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर या अपने संबंधियों के ऊपर विशेष प्रकार की कृपा करते हैं। तो इतने संकट आने पर भी कुंती महारानी जी इन विपदाओं में भगवान की प्रार्थना करती है। तो उनकी प्रार्थना में वह कहती हैं, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव अदर्शनम। कहे कृष्ण, हे गोविंद, हमारे ऊपर ऐसी ही विपदा आने दो कि जिन विपदाओं में मैं आपको स्मरण कर सकूं और आपका स्मरण करने से इस भौतिक संसार के दर्शन दोबारा देखना न पड़े। इसलिए
कितनी भी संसार में यदि विपदा आती है तो हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये कुंती महारानी जी की शिक्षा से हमें उनका यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए। वैसी संकट आते रहते, क्योंकि यह संसार जो है यह संकटों से परिपूर्ण भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदाम भवति, पद पद के ऊपर खतरा रहता है। कहीं भी जाओ संकट ही संकट है। लेकिन भगवान का ऐसा धाम है, वहाँ यदि हम जाएंगे भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करके, तो वहाँ कोई भी प्रकार के संकट नहीं है। जैसे भागवत में वर्णन है, समाश्रिताये पद पल्लवम पल्लवम पुण्य यशो हरे मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कि इस भौतिक संसार में विपदा ही विपदा है, लेकिन भगवान का चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करते हैं और भगवत धाम में जाते हैं तो वहाँ कोई भी प्रकार की विपदा नहीं है। क्योंकि भगवान का धाम जो है, भगवान का धाम में कोई भी प्रकार के संकट नहीं है, विपत्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि स्वयं भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मंदिरों में रहते हैं, भगवान के आश्रय में हैं, भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किया है, तो आश्रय ग्रहण किया है, यहाँ रह रहे हैं, तो हमें उसके साथ साथ उनकी यश कीर्तियों का भी गुणगान करना चाहिए। समाश्रिताये पद पल्लवम पल्लवम, तो भगवान के चरण जो है इस भवसागर को पार करने के लिए नौका है। यदि उनका आश्रय ग्रहण किया है नौका का, भगवान के चरण कमलों का, तो उसके साथ साथ हमें उनकी यश कीर्तियों का गुणगान करना चाहिए। पुण्य यशो हरे मुरारे, जो भगवान मुरारी है, भगवान कृष्ण, उनकी यश कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। यदि गुणगान नहीं करेंगे, भले आश्रय हम यहाँ लिए हुए हैं, हम भवसागर को पार नहीं कर सकेंगे। तो ये भगवान का नाम कीर्तन जो है, उनका गुणगान करते रहना चाहिए सदैव। तो इस भवसागर से हम पार हो सकते, नहीं तो पार नहीं हो सकते। महारानी कुंती जी भी उनकी प्रार्थना में कहती भगवान कृष्ण को कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इन दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं, कीर्तन का गुणगान करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भीक्ष्णश स्मरन्ति वन्दन्ति तवे हिते जना स एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि हे कृष्ण, हे गोविंद, जो आपके इन दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, या उनको सुनते हैं, या ऐसे कीर्तन करने वाले भक्तों को भी वह देखते हैं, स एव पश्यन्ति, देखने मात्र से उनका भवसागर पार हो जाता है। तो भक्त लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, तो वो कीर्तन को देख के भी जो देखने वाले लोग जो है उनका भी भवसागर दूर हो जाता है। कि उनको लगता है कि भगवान के भक्त हैं, कितना अच्छा भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो यदि हम भी करें श्रवण कीर्तन, तो वह भवसागर उनका बहुत सरलता से पार हो जाता है। इसलिए साधु संग बहुत बहुत ज़रूरी है, भक्तों का संग। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का ये संदेश जो है, यदि हम भक्तों के साथ में संग में भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, क्योंकि कलयुग का कृष्ण प्राप्ति का साधन यही है, संकीर्तन।
संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, सेइत सुमेधा पावे श्री कृष्ण चरण। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही हम भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कर सकते हैं कलयुग में। दूसरे साधन जो है बहुत कठिन है। तो ये नाम संकीर्तन जो है एकदम सरल है और सुगम है। तुकाराम महाराज भी इसी संप्रदाय के थे, वारकरी संप्रदाय के। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको स्वप्न में दीक्षा दिया था। तो वह भी कहते हैं, उनका जो वारकरी संप्रदाय है, जय जय राम कृष्ण हरि भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, वही नाचते गाते, उनकी दिंडी चलती रहती है, यात्रा। तो वह भी कहते हैं कि नाम संकीर्तन इतना सरल है, नामन संकीर्तन साधन पैसोपे जड़तिल पापे जन्म जन्मांतरिचे। यदि हम भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं तो अनंत अनंत जन्मों के जो पाप जो है वह सब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए नाम संकीर्तन करना जरूरी है। भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान की यशों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन, वह भी भक्त के संग में। नाचो गाओ भक्त संगे, भक्तों के स्थान में उनका गुणगान करना चाहिए। यदि निर्जन स्थान में करेंगे, अकेले करेंगे, तो कभी माया का प्रभाव पड़ सकता है। माया हमें आकर्षित कर सकती है, लेकिन भक्तों के साथ में करेंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं तो गुरु वैष्णवों का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छुटे पावे श्री कृष्ण चरण। गुरु वैष्णवों का आश्रय लेके हम भगवान का भजन करते हैं, उनके संग में, तब माया को पार कर सकते हैं। अन्यथा माया को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है। माया का प्रभाव सर्वत्र है। तो इसलिए हमें इस संकटमय परिस्थिति में भी भगवान का आश्रय, भगवान का नाम का आश्रय, क्योंकि भगवान का नाम जो है स्वयं भगवान है। कलयुग में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित है कलयुग में। इसलिए उनका नाम को ग्रहण करके यदि हम भगवान का गुणगान करते रहते भक्तों के संग में, तो हमारे लिए एकदम भवसागर को पार करना बहुत सरल बन जाता है। इसलिए हमें साधना करना चाहिए, और वह साथ साथ में भक्तों के स्थान में पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। यदि भगवान के आश्रय में रहते हैं तो भगवान हमें पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करता है। यदि भगवान के हम पूर्ण रूप से यदि आश्रय में यदि नहीं रहते हैं तो हमारा पतन होने की शक्यता रहती है। इसलिए भगवान का भजन करो और साथ साथ में पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित रहो। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, स्वपाद मूलम भजत प्रियश त्यक्तान्य भावेश हरि परेश, विकर्म यत्तत् पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो। हम लोग इस भौतिक संसार में हैं। कभी कभी हम जो इस भौतिक संसार के लोग जो है उनका भी संग प्राप्त करते हैं। तो उन लोगों का संग से हमारी जो कुछ भौतिक इच्छाएं जो है वह प्रबल हो उठती हैं।
उनकी संग के कारण, और उन लोगों के संग से भक्तों का पतन होने की भी शक्यता रहती है, क्योंकि माया जो है इतनी पावरफुल है। तो इसीलिए यदि हम पूर्ण रूप से यदि भगवान के आश्रय में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा संयोग आता है पतन होने की शक्यता दिखती है। तो भगवान ऐसे जो पूर्ण रूप से आश्रय रहते हैं भक्त, उनको बचाते हैं। विकर्म यच्चत पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो, उन भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान। क्योंकि भगवान को भी यह रहता है कि इति नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, भक्त यदि ऐसा पतित हो जाएगा तो। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है। क्योंकि यदि वह बहुत ध्यान के साथ में भगवान के आश्रय में रहता है और भक्ति करते, भगवान उनका सारा भार को वहन कर लेते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहे। यदि हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते, अनन्य चेता, अपने चित्त को भगवान में लगाते रहते हैं, दूसरे का भजन नहीं करते, केवल एकमात्र भगवान का, त्यक्ता अन्य भावेश, दूसरी कोई भावना, एकमात्र कृष्ण भावना भावित रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित जो भक्त जो है, भगवान उनका सारा भार वहन करते हैं। कभी कभी पतन की भी शक्यता रहती है तो भगवान तुरंत उनके हृदय में प्रकट होकर कहते हैं कि नहीं, ये कार्य नहीं करो। या तो स्वयं भगवान आते हैं, कहते हैं, क्योंकि अंदर में भगवान वास करते हैं हृदय में, सर्वस्यताम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में। या तो कोई भक्त के द्वारा भक्तों को बता के उस व्यक्ति का वो गलत कार्य को रोकते हैं भगवान। ये इतनी कृपा करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के पूर्ण आश्रित भक्त हैं। कभी कभी इस प्रकार के माया के द्वारा संकट आते हैं तो भगवान उनको इस मार्ग से रोकते हैं और वह पाप कर्म नहीं करता। लेकिन जो भगवान के पूर्ण शरणापन्न जो नहीं है, वह इन माया के गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं। तो कभी कभी उन भक्तों का भी पतन होने की शक्यता रहती है। देखो, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग आते हैं मंदिर में, कुछ दिनों तक रहते हैं, किसी को सुविधा मिलती है, किसी को असुविधा रहती है। जब थोड़ी बहुत असुविधा मिलती है तो वह उनका मन विचलित हो जाता है और वह छोड़ के चले जाते हैं। तो लेकिन यदि जो हम भगवान के पूर्ण आश्रय में हैं तो ऐसी विपदाओं में भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। देखो, प्रहलाद महाराज के ऊपर कितनी विपदा आई थी। प्रतिकूल परिस्थिति में रह के भी उन्होंने भगवान की भक्ति की। उनके पिता भक्त नहीं थे। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत सारी विपदाएं आए, कष्ट आए, तो उन कष्टों में भी उन्होंने भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ा, भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने साधु संग किया था। नारद मुनि के द्वारा उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। यशा वै श्रूयमानायाम कृष्णे परमं पुरुषे
भक्तिरुत्पादते पुंसाम शोक मोह भयापहम। यदि आचार्यों के द्वारा हम श्रवण करते हैं भगवान को, तो भगवान के चरणारविंद में दृढ़ भक्ति होती है और कोई भी प्रकार का उन्हें शोक नहीं होता है और कोई भी प्रकार का मोह भी नहीं होता है और कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता है कि हमारा भविष्य में क्या होगा। इस प्रकार की कोई चिंता नहीं, सारी चिंता का भार भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। कोई लोभ मोह नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं इस भौतिक संसार में यदि पूर्ण रूप से भगवान की शरणारविंद में नहीं रहते हैं तो हमें बहुत सारी आशाएं रहती हैं, अशेष कामना, अनलिमिटेड कामनाएं रहती हैं। लेकिन जो कृष्ण चेतना जिनकी जागृत हुई है वह केवल एकमात्र कृष्ण भावना में रह के भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करते रहता है कि मैं भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ, संतुष्ट कर सकता हूँ। मेरी इन तुच्छ सेवा के द्वारा, छोटी मोटी सेवा के द्वारा, हम तो उतनी सेवा नहीं कर सकते हैं जो भगवान के जो गोप बालक थे, गोपियाँ थी, उतनी सेवा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो सेवा कर सकते हैं भगवान की प्रेम से सेवा। जो कुछ भी हमें सेवा मिली है भगवान की सेवा प्रेम से करना चाहिए, जितना भी हो। तो भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। शोक मोह भयापह, यदि हम भगवान का भजन ठीक से नहीं करते इसलिए मोह माया बहुत जगाती है कि नहीं। कितना भी हो तो हमें सुविधा के लिए, हम भविष्य के लिए हम देखते हैं कि हमारा भविष्य में क्या होगा। यदि हम भगवान के शरण में हैं तो सारा भविष्य उनके हाथों में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विपदाओं में भी भगवान ही हमारी सब रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं इस भौतिक संसार में इतने महान महान बनने के पश्चात भी कि हमारा क्या होगा। इसलिए देखते हैं कभी कभी भक्त लोग भी क्या वो करते हैं, क्या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कि हमारा भविष्य के लिए हमें सुविधा प्राप्त हो। लेकिन कितनी भी योजनाएं हम बनाएंगे इस जीवन में, लेकिन उसके सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि उनकी इच्छा नहीं है प्रभु की तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनकी इच्छा के बिना। तो इसलिए भगवान की ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें कोई भी स्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों के साथ हमें या उन विपदाओं का हमें स्वीकार करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तत्तेनुकंपासु समीक्षमानो, कभी न कभी भगवान हमारे ऊपर अनुकंपा करेंगे, कृपा करेंगे। हमें राह देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आ गए, कृष्ण भावना भावित बन गए और हम भगवत धाम में चले गए, ऐसा नहीं। उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तुरंत कुछ भी नहीं होता। देखो बड़े बड़े सन्यासी लोग, महात्मा लोग सब लगे हुए हैं इतने वर्षों से, कोई 50 साल से लगे हैं, कोई कितने साल से लगे हुए हैं। तो भगवान के आश्रय में हैं, भगवान का नाम का प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें राह देखते रहना चाहिए कि अवश्य भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी ने ये मिशन बनाया हुआ है कि अच्छे लोग इस संस्था के साथ जुड़े, सदाचारी लोग और विश्वासु लोग जो भक्ति कार्य में ये प्रभुपाद जी का मिशन जो है इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि हमें प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अपने मिशन को नहीं।
प्रभुपाद जी के मिशन को। मैं जब अफ्रीका में था तो थोड़ा प्रचार कार्य में मैं जाता था प्रचारों में, तो गुरु महाराज ने एक वो लेटर लिखा था, तो उस लेटर में लिखा था कि आप इधर उधर जाते हो उससे अच्छा है ये प्रभुपाद जी का मिशन जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। तो हमें उसी कार्य में लगे रहना चाहिए। अपना यदि हम देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अपना भविष्य के लिए, तो उसमें सफलता नहीं है। सफलता उसमें है जो प्रभुपाद जी के कार्य में या उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में हम मदद करते हैं, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई भक्त चाहेगा कि मैं अकेला प्रचार कर सकूं, तो उसमें सफलता उसको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए आश्रय गुरु के आश्रय में रह के भगवान का भजन करो। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पावे श्री कृष्ण चरण। तो यदि जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, वह प्राप्त होगा जब हम कृष्ण भावना में रह के अपनी चेतना को कृष्ण में, कृष्ण के प्रचार कार्य में लगाए रखेंगे, तो हमारा जीवन का परम उद्देश्य जो है वह प्राप्त होगा। अन्यथा बहुत बहुत मुश्किल है। इस भौतिक संसार में विपदा आते रहेगी, लेकिन भगवान की यदि कृपा प्राप्त होगा तो यह विपदा जो है हमारे लिए आनंददायक बनेगी, सुखमय बनेगी, यदि भगवान की शरण में रहते हैं। तो यदि भगवान की शरण छोड़ेंगे तो यह हमें कष्टदायक बनेगी। तो यहाँ महारानी कुंती जी जो है, इनके ऊपर बहुत सारी विपदा आई, फिर भी उन विपदाओं में उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान का गुणगान करते रही और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी विपदा आने दो जिन विपदाओं में हम आपका स्मरण करते रहेंगे, जिससे इस भौतिक संसार का दोबारा हमें दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो प्रभुपाद जी की जो संस्था है, इसमें सुविधा असुविधा भी हो, विपदा भी आए, तो भी हमें कभी इसको नहीं त्यागना चाहिए। इसी में रह के भगवान का भजन करो और सुखी बनो, क्योंकि भगवान के चरण में ही सुख है। अनंत सुखाचे सागर, भगवान जो है नंद महाराज के पुत्र, अनंत अनंत सुख जो है, सारे सुख उनके चरणों में है, वही आनंद है। और कि इस भौतिक संसार में आनंद नहीं है। हम आनंद कितना भी खोजने का प्रयास करेंगे और सुखी बनेंगे, लेकिन सुखी नहीं बन सकते इस भौतिक संसार में। सुख भगवान के चरणों में है। अनंत सुखाचे सागर, सब सुख भगवान के चरणों में। इसलिए भगवान के आश्रय में आए हैं, सब कुछ भौतिक संसार को छोड़कर, तो वही हमें अपनी चेतना को लगाना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने में। यही सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ है। सवै पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतियथा ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, उसमें अपना कोई निजी स्वार्थ या हेतु नहीं होना चाहिए। जब हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा ये भौतिक संसार में सफलता प्राप्त करना बहुत बहुत मुश्किल है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।